नमस्कार, मैं राजेंद्र प्रसाद एक बार फिर से उपस्थित हूँ कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत लेकर। आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 सूरदास के पद। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, किती बार मोहि दूध पियत, भई यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल की बेनी, ज्यों है लांबी मोटी। काढ़त गुहत न्याहवत जय है, नागिन सी हुई लोटी। काचो दूध पियावत पच पची, देत न माखन रोटी। सूर चिरंजीव दो भैया, हरि हलधर की जोटी। तो मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। श्री कृष्ण माँ यशोदा से पूछते हैं कि हे मैया, मेरी यह चोटी कब बड़ी होगी। किती बार मोहि दूध पियत, भाई यह अजहू है छोटी। किती बार यानी कितनी बार, यानी बहुत दिनों से मैं दूध पी रहा हूँ, परंतु यह अब तक छोटी है। काढ़त गुहत न्याहवत जय है, नागिन सी भुई लोटी। काचो दूध पियावत पच पची, देत न माखन रोटी। वे आगे कहते हैं कि तुम कहती थी कि बलराम भैया की भांति मेरी चोटी भी लंबी और मोटी हो जाएगी, और यह काढ़ते गूँथते समय नागिन के समान धरती पर लौटने लगेगी, परंतु ऐसा तो नहीं हुआ। तब माँ को उलाहना देते हुए कहते हैं कि काचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी। कि तुम मुझे रोज़ कच्चा दूध पिलाती रहती हो, मक्खन रोटी खाने को नहीं देती हो, इसीलिए मेरी चोटी बढ़ती नहीं है। सूर चिरंजीव दो भैया, हरि हलधर की जोटी। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा जी ने उन्हें गले लगाकर आशीष दी कि कृष्ण और बलराम की यह जोड़ी दीर्घजीवी हो। तेरो लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो। ढूंढी ढढोरी आप ही आयो, खोली किवाड़ी बैठी मंदिर में। दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़ी सीके को लीन हो। अनभावत भुई में ढरकायो, दिन प्रति हानि होत गोरस की। यह ढोठा कौने ढंग लायो, सूर श्याम को हटिक न राखे। तैही पूत अनोखो जायो, तेरो लाल मेरो माखन खायो। इस पद में गांव की एक गोपी यशोदा जी के पास शिकायत लेकर आती है कि तुम्हारे पुत्र ने मेरा सारा मक्खन खा लिया है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढोरी आप ही आयो। दोपहर के समय उसने सूना घर ढूंढते ढूंढते घर में प्रवेश किया और द्वार खोलकर क्या किया, द्वार खोलकर घर में रखे हुए दूध दही को स्वयं खाया और सभी मित्रों को भी खिला दिया। ऊखल चढ़ी सीके को लीन हो, अनभावत भुई में ढरकायो। तो गोपी कहती है कि मैंने तो छींके के ऊपर टांग कर मक्खन की हांडी रखी थी, परंतु तुम्हारे कृष्ण ने ऊपर चढ़कर
छींके का सारा मक्खन उतार लिया, कुछ खाया और कुछ जमीन पर गिरा दिया। दिन प्रति हानि होत गोरस की, यह ढोटा कौने ढंग लायो। गोपी यशोदा को उलाहना देते हुए कहती है कि ऐसा होने से तो दिन प्रतिदिन हमारे दूध दही की हानि हो रही है। यह ढोठा कौने ढंग लायो। ढोठा यानी पुत्र। पता नहीं तुमने कैसे पुत्र को जन्म दिया। सूर श्याम कौ हटी के न राखे, तैही पूत अनोखो जायो। सूरदास जी के अनुसार गोपी यशोदा को यहाँ तक कहती है कि तू अपने पुत्र को रोक कर क्यों नहीं रखती। सूर श्याम को हटी के न राखे, या हटी के न राखे मतलब इसको रोक कर क्यों नहीं रखती। तैही पूत अनोखो जायो, सारे गांव में क्या तेरा ही बालक अनोखा है। इस प्रकार से गोपी कृष्ण की माखन चोरी की माँ से शिकायत करती है। थैंक यू।